नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश और आप सभी का बीएससी के एक और नए वीडियो में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण से संबंधित उसके महत्वपूर्ण विषय टॉपिक्स जो कुछ इस प्रकार से हैं, वर्ण, संज्ञा और आगे हम लोग एक एक करके देखेंगे जो आपके पढ़ाई के लिए, परीक्षा की दृष्टि से, सभी एग्जाम के लिए आवश्यक वीडियो है। वीडियो में बस अंत तक बने रहना है। आपको हर एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में मैं बताऊंगा और उसके विषय में थोड़ा बहुत जानकारी भी दूंगा। जैसे वर्ण में हिंदी वर्णमाला और उसके वर्गीकरण को समझना जरूरी होता है, जिसमें स्वर, व्यंजन और उनके प्रकार को समझना जरूरी होता है। संज्ञा में विभिन्न प्रकार की संज्ञाएं होती है, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। और इसके बाद हम लोग जब पढ़ेंगे तो इसे और डिटेल में जानेंगे। तीसरा है दोस्तों सर्वनाम। सर्वनाम के प्रकार कितने हैं, जैसे पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और अन्य सर्वनाम। चौथा है विशेषण। विशेषण के प्रकार और उनका प्रयोग क्या है हम लोग जानेंगे। जब एक एक करके आपको वीडियो मिलेंगे तो आप आसानी से समझेंगे। सोचिए, अगर वर्ण हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई है, जैसे अनाज का एक दाना, मान लीजिए एक चावल का दाना है और उसके और छोटे टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता, यानी कितना तोड़िएगा, एक और छोटा टुकड़ा इसे कर सकते हैं, कितना कीजिएगा, मतलब बहुत छोटा टुकड़ा। वैसे ही वर्ण को भी और छोटे हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता। समझ में आया? उदाहरण, जब हम राम बोलते हैं तो इसे र धन आ धन म बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, यह जो जोड़ है, जोड़ का चिन्ह, साइन, उसे हिंदी में धन कहते हैं और गणित में क्या कहते हैं, कमेंट में बताइएगा। लेकिन र को और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते। ठीक है? क्यों और कैसे आगे हम लोग समझेंगे। स्वर और व्यंजन देसी ट्रिक हम लोग देखते हैं और समझते हैं। देखिए, यहाँ पर स्वर में लिखा गया है इसका परिचय। इधर उधर से जो नुआई जा रहे हैं उसे इग्नोर करके बस आप लोग थ्योरी पे और समझने पे ध्यान दीजिए। स्वर उन ध्वनियों की तरह हैं जो बिना किसी सहायता के खुद से खड़े हो सकते हैं। जैसे आप लोग अगल बगल से जो भी ध्वनि सुन पा रहे हैं, वे सब अपने आप से मतलब निकल रहा है, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। भले ही गाड़ियों को बंद कर दिया जाए तो हवा का आवाज आएगा। हवा को कैसे रोक सकते हैं? हवा एक सेकंड के लिए भी यदि रुक जाए तो सोचिए, दुनिया का विनाश हो सकता है। पूरब की ओर तेजी से हर एक चीज जाने लगेगी। हालांकि मैं हर एक चीज को ज्योग्राफी में एक एक करके समझा दिया हूँ, आप लोग उसे जरूर से देखिएगा, पूरा प्लेलिस्ट बना दिया गया है। अब आइए समझते हैं। इस तरह समझे जैसे आप अकेले खड़े हो सकते हैं, वैसे ही हर ध्वनि अपने बलबूते खड़ा होती है। उदाहरण, जब आप अ, आ, ई या बड़ी बोलते हैं तो ध्वनियों को बोलने के लिए आपको किसी और ध्वनि की मदद की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये अपने आप साफ सुनाई देते हैं, साफ साफ सुनाई देती हैं। आगे हम स्वर में देखेंगे। व्यंजन में स्वर तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। व्यंजन में देखते हैं। व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जिन्हें स्वर की सहायता की जरूरत होती है, यानी कि यह अगर स्वर का सहायता न ले तो लंगड़ा घोड़ा हो जाएगा। ठीक है? इसे ऐसे समझें कि आपके पास एक बैल है, लेकिन बैल तभी चलेगा जब आप उसे हाँकेंगे, यानी जोड़ देंगे। ठीक है? उदाहरण, क, ख, ग, घ जैसी ध्वनियाँ बोलने के लिए अ स्वर की जरूरत होती है। इसमें अ स्वर पहले से ही होता है, इसलिए क को हम लोग क धन अ बराबर क कहना पड़ता है। समझ में आया? अ की मात्रा आती ही आती है व्यंजन को बोलने के लिए। लघु और दीर्घ स्वर देसी ट्रिक मैंने इसे इस प्रकार से समझाया है। देखिए, दीर्घ स्वर दो मात्रा वाले स्वर, इसे समझे ऐसे जैसे आप थोड़ा लंबा काम कर रहे हो, जैसे 12 आवर्स ड्यूटी जिसमें समय लगे, जैसे आ, जैसे किसी काम को 2 कदम बढ़ाने पड़ते हैं। ई, जैसे काम को पूरा करने में 2 पल का समय लगा, जैसे थूक भी गिना। और आ को थोड़ा टाइम लगता है, जैसे पानी पीना या पेशाब करना।
व्यंजनों की स्पर्श ट्रिक। तो यह सब चीजें आप लोग समझिए, मैं साधारण उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूँ। स्पर्शी व्यंजन यानी व्यंजनों की स्पर्श ट्रिक यहाँ पे समझिए। सोचिए अगर व्यंजन किसी दरवाजे की तरह है जिन्हें खोलने के लिए आपको स्पर्श करना पड़ेगा, बिना दरवाजा छुए वह खुलेगा नहीं। इसी तरह इस ध्वनियों के उच्चारण में जबान और होठ आपस में स्पर्श करते हैं, समझ में आया? स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, आगे बढ़िए। जैसे क और प। क का उच्चारण करते समय जीभ और तालू को छूती है, क यानी जीभ और तालू दोनों को क। और प बोलते समय ओठ एक दूसरे से स्पर्श होते हैं। जैसे प बोलिएगा तो आपस में दोनों ओठ सटेगा, दोनों लिप सटेंगे। ठीक है, समझ में आया? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्पर्शी व्यंजन यानी कि फ्रीक्वेंटल कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, ट्रिक इसका जो इस प्रकार से है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। असंघर्षी व्यंजन को इस तरह समझे जैसे दो चीजों के बीच घर्षण यानी रगड़ हो रहा हो। जब हम संघर्षी व्यंजन बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि हवा रगड़ खा रही है। उदाहरण स यानी कि इसमें हवा थोड़ा सा तेज आया, अपने हाथ के पास करके इसे बोलिए स, ज्यादा हवा आया और फिर बोलिएगा स, और फिर बोलिएगा स, और फिर बोलिएगा ह, यानी कि हल्का हल्का चेंज देखने को मिलेगा। जैसे आप स कहते हैं तो हवा आपके दांतों और जीभ के बीच रगड़ खाती है, यानी रगड़ खा रही होती है। इसे हवा की लड़ाई भी कह सकते हैं। समझने के लिए बोला, आगे बढ़िए। स्पर्श संघर्षी यानी कि अपर केट्स। ठीक है, ट्रिक है इसे ऐसे समझे कि पहले दरवाजा बंद हो रहा है फिर धीरे से खुल रहा है, यानी हवा के झोंकों से। स्पर्श संघर्षी व्यंजन में पहले जीभ या ओठ किसी अंग को स्पर्श करते हैं, फिर थोड़ा संघर्ष होता है और आवाज निकलती है। उदाहरण के लिए च, छ, ज, झ, यानी कि च वर्ण के पहले 4 वर्ण। ठीक है, जैसे आप च कहते हैं पहले जीभ तालू से चिपकती है, बोल के देखिए च, यानी जीभ जो है तालू यानी कि आपके मसूड़ों के ऊपर वाले जो भाग हैं यानी मुंह में, वही चीज मैं बोल रहा हूँ। आगे बढ़िए। फिर धीरे से हटती है और ध्वनि निकलने लगती है च। आगे बढ़िए, हम लोग इसे और आसानी से समझते हैं। शुरुआत है इसीलिए आपको थोड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको हर एक चीज समझा दूंगा। ठीक है, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नस्कीय ध्वनि। नस्कीय ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ होती है जिनका उच्चारण करते समय हवा नाक से निकलती है, जैसे ट, ठ, ड, ढ, अण। जब ट बोलते हैं तो आपकी जीभ ऊपर की ओर उठती है, ट यानी कि एक टकराव खाती है, जैसे जीभ का बैक फ्लिप हो रहा हो। प्रकंपित यानी कि ट्राइलेड कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, आगे बढ़िए। ट्रिक है प्रकंपित का, जैसे कंपन या झंझनाहट होता हो। इन ध्वनियों में जीभ या होठ थोड़े समय के लिए तेजी से कंपन करते हैं। उदाहरण र, जब आप र बोलते हैं तो जीभ तेजी से कंपन खा रही होती है, र। कॉपी की ट्रिक कह सकते हैं। ठीक है, पार्श्विक व्यंजन यानी कि लेटेरल कॉन्सोनेंट्स। ट्रिक है पार्श्विक व्यंजन को ऐसे समझे जैसे हवा मुड़कर बगल से बाहर जा रही हो। यहाँ हवा जीभ के एक तरफ से निकलती है। ठीक है, उदाहरण के लिए ल, यानी हवा दोनों साइड से बगल से निकलती है। जब आप ल बोलते हैं तो हवा जीभ के बगल से होकर निकलती है, जीभ थोड़ा मुड़ता है ल। ठीक है, इसे ल थोड़ा धीरे से बोलते हैं। ठीक, साइड वाली हवा कहा जा सकता है। आगे बढ़िए और देखिए, यहाँ पर संघर्षहीन व्यंजन को इस तरह से समझ सकते हैं जैसे बिना किसी रुकावट के आवाज निकल रही है, यानी कि बस का हॉर्न दबा और हॉर्न अपने आप से बाजने लगा। इसमें हवा बिना किसी संघर्ष या घर्षण के आराम से बाहर आती है। उदाहरण के लिए य, व, इन दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते लगते हैं लेकिन है नहीं। य यज्ञ और व वज्ञ, जैसे
जब आप यह कहते हैं तो आवाज सीधे और सरल तरीके से निकलती है। इसे साफ हवा की ट्रिक कह सकते हैं। अयोग वाह ट्रिक इसका है, आइए मैं समझा देता हूँ। इसे इस तरह समझें कि अयोग वाह वे ध्वनियाँ हैं जो घर की दीवार की तरह होती हैं। वे स्वर या व्यंजन नहीं, लेकिन उनका भी अपना महत्वपूर्ण स्थान है। उदाहरण के लिए अनुस्वार और विसर्ग दीवार की तरह हैं जो भवन यानी वाक्य को मजबूती देती है। आहर बाहर की आवाज अंदर आने नहीं देती। याद रखना, व्याकरण सीखना भाषा को सशक्त और प्रभावशाली बनाने का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए इसे ध्यानपूर्वक समझें और रोज अभ्यास करें। जब भी मैं इसका क्लास कराऊं या किसी अन्य सब्जेक्ट का, जैसे मैं कल से रोज इकोनॉमी आपको पढ़ाऊंगा और बीच बीच में आपको हिंदी के व्याकरण का क्लास लेते रहूंगा। याद रखें कि सही और सरल भाषा आपको न केवल परीक्षा में सफलता दिलाएगी, बल्कि आपके व्यक्तित्व को भी निखारेगी। यानी आपके बोलने चलने हर चीज में एक अलग ही अनुभव देगी। मेरी सलाह है, प्रतिदिन थोड़ी मात्रा में पढ़ाई को आदत बनाएं, क्योंकि आदत वह चीज है जो आपको संघर्ष के बाद और संघर्ष के पहले हर समय काम देती है। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।